डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में बताया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आज हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैंने एक पिक्चर बनाया है जिसमें मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा और एक पॉइंट यहाँ पर लिया गया है जिसका नाम है पॉइंट बी और इसका कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिया गया है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसको हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो हुआ इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको अगर मैथमेटिकली हम ये जानना चाहेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होता है, तो उसको जानने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है वही फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेमली a x1 y1 and b x2 y2 is given by, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इसको हम लिख सकते हैं ए बी और डी। डी मीन्स दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम और एक तरीका से लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी, और वी कैन राइट लाइक दिस, ए बी और डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। तो वीडियो पर बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डिराइव किया जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय यूजिंग 2 लाइंस। एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरा हो गया वर्टिकल लाइंस। तो मैं पिछले पुराने वीडियो में इसके ऊपर एक टॉपिक बना चुका हूँ कि हम प्लेन सरफेस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 4 पार्ट्स किसके द्वारा डिवाइड होता है, 2 लाइंस जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, जिनमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम मैंने यहाँ में रखा है एक्स ओ एक्स डैश, और इसको जो है एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई ओ वाई डैश, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसी प्लेन सरफेस पर मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब हम इसी फिगर के माध्यम से डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, ये क्या इंडिकेट करता है, हमें पहले ये समझना जरूरी है। तो x1 का मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, वो x1 यूनिट है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम y एक्सिस इज x1 यूनिट। और y1 का मतलब ये है कि पॉइंट ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से है वो है आपका y1 यूनिट।
इसी तरह से पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2, इसमें भी हम यही कहेंगे कि पॉइंट बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये x2 यूनिट हुआ, और पॉइंट बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये हो गया y2 यूनिट्स। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पुराना वीडियो है, आप उसमें मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे। अब हमें ये क्या करना है, ये जो फिगर में जो x1 यूनिट मैंने दिखाया है, इसको आगे तक हम एक्सटेंशन करके ले जाएंगे इस तरह से, और ये एक्सटेंशन करने पर ये यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आपका टोटल मैंने जो एक्सटेंशन किया है, ये हो जाएगा x2 यूनिट। ये जो x2 यूनिट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस, the perpendicular distance of the point B from y axis is x2 यूनिट, और ये जो है यहाँ पर सेम x2 यूनिट यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह से, ये x2 यूनिट हुआ। और जो x1 यूनिट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस इज x1 यूनिट, ये जो है यहाँ पर भी जो है सेम x1 यूनिट होगा। तो इस फिगर के मुताबिक अब अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को, ये जो पार्ट है इस पार्ट का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल पूरा जो लेंथ है ये है आपका x2 यूनिट, इसमें से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और यही x2 माइनस x1, ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ x2 माइनस x1 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हमें क्या देखना है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें इसका लेंथ निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। तो टोटल हो गया आपका अगर हम ये फिगर से आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल लेंथ हो गया y2, और ये जो पार्ट है दिस पार्ट, ये आपका हो गया y1। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, ये दिस पार्ट हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। सो आपको थोड़ा केयरफुल इसमें ऑब्जर्व करके इस बात को समझना है। तो अब देखिए यहाँ में एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। राइट ट्रायंगल में क्या है, जो अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये बेस का लेंथ हो गया x2 माइनस x1, और जो ये हाइट है इसका लेंथ हो गया y2 माइनस y1। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, applying Pythagoras theorem in right triangle,
तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, बेस जो हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि अकॉर्डिंग टू द फिगर ये हो गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये ए बी क्या है, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इस तरह से हमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला प्राप्त हुआ। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको मैंने जैसे कि बताया था कि इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो x2 माइनस x1 है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, बाहर निकाल लूँगा, तो पहले वाला जो टर्म है ये माइनस x2 हो जाएगा और जो दूसरा वाला टर्म है ये हो जाएगा प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से अगर मैं y2 माइनस y1 में से अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाला टर्म माइनस y2 हो जाएगा और जो सेकेंड टर्म है माइनस y1 ये हो जाएगा प्लस y1 और फिर इसका हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ए बी, तो ये जो निगेटिव साइन है अगर इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाने पर माइनस x2 प्लस x1 को हम x1 माइनस x2 लिख पाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस इसमें भी जो है माइनस का जो स्क्वायर अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर हम इसको जो माइनस y2 प्लस y1 है इसे हम y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख पाएंगे। सो यही हुआ डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव करना है। लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह से अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पर ही आपको जो है इस डेरिवेशन को समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है मैं जो यहाँ में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया हूँ वो थोड़ा आपको देखने में तकलीफ हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं में जो है बहुत ही छोटा अक्षरों में लिखा गया है। तो आप जब इसको समझना चाहेंगे तो जैसे जैसे मैं बोल रहा था आप ठीक उसी तरह से एक पेपर में डायग्राम को बना करके फिर इस तरह का जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए मैंने डिराइव किया, आप उसी तरह से फॉलो करते हुए आप लिखते जाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आज मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।